नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने YouTube चैनल सुशांत कुमार फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। मैथ में जो है ना, इससे पहले जो हुआ था उसमें मेंसुरेशन में जो है ट्रायंगल पढ़े हैं, तो ट्रायंगल में लगभग सभी चीज़ हो गई है। अब जो है ना आगे जो देखेंगे वो क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में भी दोनों टाइप में पढ़ना है, ज्योमेट्री में भी पढ़ना है और मेंसुरेशन में भी पढ़ना है, क्षेत्रमिति में। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मीनिंग से ही पता चलता है क्या? चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजा हो, वैसा बंद फिगर जिसमें चार भुजा होगा वो क्या होगा? चतुर्भुज होता है। ऐसे मूलतः चतुर्भुज 6 टाइप का होता है ना। तो इसमें सबसे पहले जो है ना आज देखते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, दोनों एक साथ इसीलिए लिए हैं कि दोनों में जो है ना कॉमन चीज़ ये होता है कि इसमें सभी साइड बराबर होता है, इसमें 2 साइड बराबर होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो बेसिक जो है ना वो लगभग सेम है। जैसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर में क्या है कि इसमें मान के चलिए कि ए अगर ये साइड है तो सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या कि सभी भुजा जो है ना क्या होगा? समान होगा। सभी भुजा समान होगा इसका, ठीक है। ऑल साइड आर इक्वल होता है, सभी भुजा समान होगा, है ना। यानी कि अगर ए बी इसका क्या हो जाएगा? ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, है ना। तो इस तरीके से जो है ये स्क्वायर किसको कहेंगे? जिसका सभी भुजा बराबर होगा। अब इसमें जो है ना इसका प्रत्येक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें। अब ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें जो है ना सबसे पहला बात आता है परिमिति का। बताए हैं कि पेरीमीटर परिमिति को बोलते हैं, यानी कि पेरीमीटर जो इसका जो होता है वो क्या होता है? परिमिति। आपसे अगर परिमिति पूछ ले कि स्क्वायर का परिमिति क्या होगा, तो परिमिति या परिमाप सब एक ही होता है। तो अगर परिमाप पूछ लेगा तो परिमाप का मतलब क्या? बताए हैं पहले भी कि कोई भी अगर दिया हुआ है ना फिगर, उसका अगर हमें सभी भुजा पता रहेगा तो परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका सभी भुजाओं का योग भी हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे वो भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू भुजा। अब सिंपल सी बात है, एक भुजा दिया गया है, सभी भुजा बराबर है, तो 4 गुने क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर में। अब इसमें जो है ना आगे देखते हैं एरिया, है ना। एरिया बोलने से क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसका क्या होगा? तो क्षेत्रफल में बताए हैं कि कोई भी साइड में अगर आधार दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ भी जो है ना देखिए फार्मूला कहीं से बनता है ना, फार्मूला यही सबसे बनता है। यहाँ पे आधार कितना है? ए है। हाइट देख लीजिए, इसका जो ऊंचाई है वो भी ए है, यानी कि आधार गुने ऊंचाई था कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो रहा है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल होगा। जो भी भुजा दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका विकर्ण का, है ना। विकर्ण को जो है ना डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण इसका क्या होता है? तो देखिए विकर्ण जो है ना किसी भी जो है ना स्क्वायर में अगर सबसे लंबी अगर बोलेगा कि मतलब कि जो है ना लंबाई कौन होगा? सबसे लंबी जो भुजा जो वाली लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण जो है ना कोई भी स्क्वायर का ना 2 भाग बराबर बराबर भाग में बांटता है ना। जैसे ऊपर में जितना होगा उतना ही नीचे में होगा। तो इसका जो जैसे डी बी यहाँ विकर्ण है, तो अगर इसमें पूछ ले कि विकर्ण क्या होता है, तो देखिए अगर स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है, ठीक है। √2 गुने भुजा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, ये आया कहाँ से? तो एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये बेस है और ये आधार है। तो बताए थे ना ये 90 डिग्री है, बीच से काट रहा है, तो ये 45 है, ये 45। तो यहाँ से अगर ये साइड निकालने के लिए बोल रहा है तो ए है, तो ये कितना हो जाएगा? √2a नहीं हो जाएगा। तो वही से ये क्या है? √2 भुजा। अगर इसमें ऐसा बोल दे कि मान के चलिए ये दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा? √2a है, तो अगर भुजा बराबर क्या हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ए अगर बेसिक पता रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं इस पर, है ना। तो ये चीज़ जो है कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट है, रटना कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये समझना है कि ये फार्मूला जो है वो आया कहाँ से है।
तो ये तो हो गया स्क्वायर के बाद। अब आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में जो है ना ऊपर वाले को क्या है, ये इसको लेंथ बोलते हैं, लंबाई है ना, और ये जो है चौड़ाई हो गया, जिसको क्या होता है, ब्रेथ है ना। यानी कि इसमें जो है ना लंबाई चौड़ाई हो गया। अगर पूछेगा रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, आयत किसको बोलते हैं, तो आयत जो है ना वैसे फिगर जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए बी की लंबाई जितना होगा उतना सी डी का होगा, ए सी की लंबाई जितना होगा उतना बी डी का। यानी इसके सामने ये दिख रहा है, इसके सामने ये दिख रहा है, तो आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर में सी डी और ए सी बराबर में कितना, बी डी। यही तो हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, भुजा बराबर हो गया, आमने सामने के भुजा। यानी ये रेक्टेंगल, इसका भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। जैसे स्क्वायर में पढ़े हैं उसी तरह यहाँ भी होता है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, इसकी परिमाप के बात करेंगे, है ना। आयत का जो है ना परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। अब देखिए इसमें भी अगर सभी साइड पता होगा ना तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि लेंथ कितना हो जाएगा, ये ऊपर लेंथ है, ये भी लेंथ है, यानी कि लेंथ को ना एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितना एल है, 2L है, यानी 2L प्लस 2B, यही तो क्या हो जाएगा, यही तो परिमाप होगा। सभी साइड को जोड़ दिए ना, 2L है 2B है, तो फार्मूला ऐसा लिखा हुआ रहेगा, 2 कॉमन लिया जाता है, L प्लस B लिखा है। एग्जाम में मतलब जो बुक में दिया हुआ रहता है फार्मूला ये दिया रहता है, लेकिन ये आया कहाँ से, यहाँ से आया, है ना, कि 2 × L + B। तो एकदम बेसिक से समझना है, जिससे कि जो है ना हार्ड नहीं लगे, है ना। तो ये हो गया आयत का परिमाप। आयत का जो है ना क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल सीधा सीधा L × B। ये L हुआ, ये B हुआ। यहाँ भी वही काम है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ में तो दोनों सेम सेम है, तो दोनों को सेम सेम गुना करेंगे तो A² आया। अब यहाँ देखिए L ये है, B ये है, तो लेंथ × ब्रेथ, आधार गुने ऊंचाई तो यहाँ भी हो रहा है ना, तो इसीलिए L × B लिखा जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया क्षेत्रफल का। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल कहने का मतलब विकर्ण, है ना, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, अब देखिए विकर्ण जो है इस फिगर में देखेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से मान के चलिए ये है विकर्ण, है ना। ये जो ये भी 2 भाग में, इधर जितना बांटेगा उतना इधर बराबर बराबर में बांटता है ये भी। तो इसका विकर्ण हो जाएगा, मान के चलिए अगर विकर्ण निकाला, ये त्रिभुज है, ये L है, ये B है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये आता है, ये H होता है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर में L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो विकर्ण हो गया। अब ये तो फार्मूला हो गया, बेसिक चीज़ ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज से भी पूछता है क्वेश्चन, तो इस पे जो है ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और ये हार्ड नहीं है, इसको जो है ना आप मतलब आसानी से कर सकते हैं ना। कोई भी चीज़ जो है उसको आसान बनाना पड़ता है ना। आप मान के चलिए कि ज़िंदगी में भी कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा मान के चलिए लगे कि अरे ये बहुत हार्ड है, तो वहाँ पे उसको आसान बनाना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से, है ना। एक शेर है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, है ना। तो किसी न किसी रूप में आपको जो है ना चोट मारना पड़ेगा, तभी जाके है कोई चीज़ आसान होती है, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिए हैं, लिखा गया कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा। मतलब अगर भुजा दिया हुआ है, अगर परिमाप पूछ ले या क्षेत्रफल पूछ ले या विकर्ण, एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ लिए। तो सबसे पहले अगर वर्ग का परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या होता है अभी बताएं। परिमाप बराबर होता है 4 × साइड, यानी कि कितना हो जाएगा 4 × 10, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर 10 × 40, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है मान के चलिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 10 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी क्षेत्रफल जो है ना हमेशा क्या होगा, उसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा, है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण का फार्मूला क्या है, तो विकर्ण का बताए हैं अभी √2a होता है। तो √2a कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि
2 और गुने भुजा, यानी कि इसको 10 से गुना कर देंगे तो 10√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम में जो है ना कभी कभी जो है उल्टा पूछ देगा। मान के चलिए विकर्ण दे देगा, उसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछ ले। अगर क्षेत्रफल दे देगा उसके बाद पूछेगा कि हाँ इसका विकर्ण निकालिए या परिमाप निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये दिया हुआ है ना फॉर्मूला लिख लेना है, जहाँ जो दिया हुआ वहाँ रख लेना है और उसका मान निकाल देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब उस पर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिए हैं कि किसी वर्ग का विकर्ण 40√2 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका ना एक सीधा सीधा फार्मूला भी होता है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अब देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमको भुजा का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अब भुजा कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है फार्मूला होता है √2a, यानी a फॉर भुजा हो गया। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 40√2, तो √2a बराबर 40√2 होगा। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया 40 आ गया, है ना। अब a के स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 40 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 बार गुना कर देंगे, 40 से 1600 जो है ना सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि बाय बेसिक हो गया कि अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा ना और तब अगर क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर जो है ना विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 होता है। ठीक है, ये जो है एक क्षेत्रफल। देखिए इससे भी सेम आएगा, विकर्ण कितना 40√2 दिया हुआ है ना, 40√2 गुने 40√2 करेंगे और बटा में 2 करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 1600, इससे भी सेम आ गया। तो आप किसी भी तरीके से अगर ये ध्यान में रहता है तो ये लगा लीजिए। मान के चलिए फार्मूला भूल गए तो आप ऐसे बना सकते हैं बेसिक से, है ना। बेसिक जो है ना वो क्या है कि कभी नहीं भूलिएगा, है ना उससे। तो आगे अब देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिए हैं कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना इसमें परसेंटेज से भी रिलेटेड होगा कि मान के चलिए कि अगर ऐसा बोलेगा कि किसी भुजा को अगर 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। सबका जो है ना बेसिक कंसेप्ट यही है। अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दोगुना करने वाला, परसेंटेज वाला या घटाने बढ़ाने वाला, तो सबका बेसिक क्या कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। बोल रहा है ना कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या है ना कि पहले जो है कि सिंपल निकाल लेते हैं कि पहले क्या रहा होगा बाद में क्या होगा। ठीक है, जैसे पहले और बाद में। तब पहले बोल रहा है कि दुगुना कर दिया जाए, उससे पहले क्या होगा, तो √2 मान के वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो है वो √2a होता है। ठीक है, तो √2a मान के चलिए। अभी जो पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2a कर दिए, अब √2a हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बताए हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, अगर विकर्ण दिए हुआ रहेगा तो विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कर गया, यानी कि पहले में हमको a स्क्वायर आ गया, है ना। या अब दूसरे बाद में क्या हो जाएगा, तो बाद में दुगुना करना है ना, क्या दुगुना करना है, विकर्ण को दुगुना कर देना है। तो पहले √2a माने हैं ना, अब क्या मानना पड़ेगा 2√2a, है ना, दुगुना कर दिए। या यहाँ पे जो है ना a अगर नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हालांकि अगर a लेके चले हैं तो a मान ही लेते हैं। तो √2a, अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको स्क्वायर बटा 2 कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2a गुने 2√2a बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर। पहले कितना आ रहा था a स्क्वायर, अब आ रहा है 4a स्क्वायर, इससे एक कट जाएगा ना, 1/4, यानी कि पहले 1 था, अब कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है ना आंसर ये हो गया। ये तो हो गया बेसिक। अगर एग्जाम में बनाना हो ना तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं ना। जैसे मान के चलिए यही क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आ गया, ठीक है, तो एग्जाम में कैसे, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, विकर्ण है ना, तो अगर दुगुना बोल रहा है तो सबसे पहले √2 होता है ना, तो √2 मान लेते हैं। ठीक है, तो √2 के स्क्वायर बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो 2√2 के स्क्वायर और बटा में 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, 2√2 है, 2√2 8, 8/2 4, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। यानी जो पहले बोले उसको क्या करना है, पहले लिख लेना है। मान के चलिए ऐसे बोल देगा कि भुजा को दुगुना करने पर क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा, तो भुजा को दुगुना करेंगे, मान के शुरुआत में भुजा 1 मानेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, दुगुना करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो जैसे बोलेगा उसी तरह कर लेंगे। तो ये गुना वाला जो भी होगा सबका जो है ना यही बेसिक रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर इसमें एक चीज़ और पूछ दे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर किसी भी जो है ना, मान के चलिए ऐसा रहेगा, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो देखिए इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन अगर पूछेगा मान के चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि करने पर ना, तो शुरुआत में मान के चलिए अगर इस टाइप का जो भी होगा ना उसको ना 10 मान लीजिएगा, है ना। इससे क्या है कि बढ़ाने घटाने में आसान रहता है। शुरुआत में भुजा जो है ना 10 मानेंगे, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। बढ़ कितना रहा है, 21% बढ़ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर इस टाइप का अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है परसेंटेज में, जैसे अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया रहा है और उसमें बोले कि 10% की वृद्धि हो, आयत में बोल रहे सेम टू सेम वही रहता है कि लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाई में इतना कम। तो जो जैसे बोलेगा उसको 10 के ही रेशियो में लेके चलना है। 10 अपना खुद से मान लेना है, क्योंकि 10 से जो है ना बढ़ाने पर अगर 10% बोल रहा है 110 होगा, 11 हो जाएगा, इसलिए 10 लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो ना इस तरीके से बना सकते हैं। आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया है 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। देखिए क्वेश्चन में लगेगा कि बहुत घुमाया हुआ है, लेकिन जैसे बोल रहा है ना उसी तरह करना है ना। जैसे लिखा गया है कि 2 वर्गों का परिमाप दिया गया है और इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन में जो है ना जो 4 से कटने वाला होगा वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी डिविजिबिलिटी नियम आ गया। तो 4 से कौन कौन कट रहा है, ये तो कट नहीं रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं 45। ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये होगा नहीं, या तो बी होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। तो 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब देखते हैं इसको प्रोसेस से, है ना। 2 वर्गों का परिमाप है ना, तो सबसे पहले तो है ना पहला ये वर्ग हो गया, दूसरा ये। इसका परिमाप अगर 24 है तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा 24/4 6 आ जाएगा। यहाँ पे 32 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, भुजा 8 आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और इसका जो है 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34, है ना। तो 36 और 8 के स्क्वायर 64 होता है। तो ये अब दोनों के जो है ना क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो मेरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक तीसरा वर्ग है, तो तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल जो है ना ये दोनों के जोड़ के बोल रहा है योग के बराबर है, यानी तीसरा का क्षेत्रफल जो है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। जब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तीसरा वाला, तो यहाँ से परिमाप नहीं निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 100 है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 10 चौक 40। यही तो इसका परिमाप हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया, है ना। तो क्वेश्चन जो है ना वो हार्ड नहीं है, आप पहले देखिए उसके बाद जो है क्वेश्चन को समझ के बनाइए, है ना। कि जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, है ना। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे कोशिश ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न हार टूटे, है ना। तकदीर भी रूठे हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो।
तो इरादा मजबूत कीजिएगा तो क्वेश्चन जो है ना ज़रूर बनेगा, है ना। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।